प्यार करती थी मुझसे, राइट? ओ प्लीज आर्यन, मेरी बेटी तुमसे शादी करेगी? मेरी बेटी फॉरेन रिटर्न है, मेहता ग्रुप की यंगेस्ट पार्टनर है, साल के 50 लाख कमाती है, और तुम अफ्रीका के एक मामूली से बिल्डर हो। तुम्हें लगता है तुम मेरी बेटी के लायक हो? एक्चुअली यू नो, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही। अब हम अलग हो चुके हैं, हम दोनों की लाइफस्टाइल्स बिल्कुल अलग हो चुकी है। एंड यू नो व्हाट, मैं अब तुमसे तो क्या, तुम्हारे जैसे किसी से भी शादी नहीं कर सकती। मेरे जैसे किसी से? देखो आर्यन, ये पार्टी देख रहे हो, ये मेहता ग्रुप ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज की है। ये एक पावरफुल ब्रांड है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें अपना फियांसे बताऊंगी? यू आर एम्बैरेसिंग मी आर्यन, प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए मैं एक एम्बैरेसमेंट हूँ। ये चकाचौंध देख के तुम सब भूल गई हो। हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता था? इस कंपनी में तुम्हें पार्टनरशिप की ऑफर हुई, तुम भूल गई सब कुछ। तुम भूल गई तुम मुझसे प्यार करती थी। तुम भूल गई कि हम दोनों एक हुआ करते थे। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? ये जो कंपनी है ना, ये मेरे लिए बहुत छोटी कंपनी है, कुछ नहीं है मेरे लिए। आर्यन, हाउ एरोगेंट यू आर! तुम मेहता ग्रुप की इंसल्ट कर रहे हो। क्या आप जानती हैं कि आपकी बेटी जेसिका को रेकमेंडेशन किसने दी थी? उसकी गारंटी किसने दी थी? जो इंसान था ना, वो मैं था। मैंने नहीं थी इसकी गारंटी। हेलो, क्या कंफर्म्ड? आर यू श्योर? ओके, थैंक यू। मैडम, आप बिलीव नहीं करोगे, कपाड़िया टेक्सटाइल ग्रुप ने हमारी 1000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दी है। क्या? हाँ, 1000 करोड़। ये कैसे हो सकता है? ये मिस्टर कपाड़िया का मूव है, कपाड़िया टेक्सटाइल ग्रुप के चेयरमैन। ये उनकी पहली ऑफिशियल ब्रांड इन्वेस्टमेंट है, और उसके पहले कोलैबोरेटर्स हम, जिसको उन्होंने 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट दिया है। ओह सुशांत, आई कांट बिलीव दिस। कपाड़िया टेक्सटाइल्स छोटे मोटे डील्स में इंटरेस्टेड नहीं होते। 100 करोड़ इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तुम्हें बड़ा सोचना पड़ेगा। 1000 करोड़ इज अ गुड अमाउंट, ओके? इट्स एन इंसल्ट टू देम, ट्रस्ट मी। वो सही कह रहा था। सुशांत, उसे ढूंढो। किसे मैम? वही आदमी जो मेरे साथ क्रूज पे था। सुशांत, कुछ भी करो, लेकिन अभी क्या भी उसके बारे में पता करो, मुझे उससे मिलना है। हाँ, समझ गया मैडम, लेकिन आपको उससे क्या चाहिए? मुझे उससे शादी करनी है। क्या? मैंने उस जैसा अमेजिंग इंसान आज तक कभी नहीं देखा, और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो कौन है, क्या करता है, लेकिन अब अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। ओह गॉड प्लीज! कितने घमंडी हो आर्यन तुम, समझते क्या हो तुम अपने आप को? देखो आर्यन, मैं समझ रही हूँ कि तुम अपसेट ब्रेकअप से नहीं, बल्कि जो पैसा तुमने मुझ पे खर्च किया है, तुम्हें उस पे गुस्सा आ रहा है। तो ठीक है, प्राइस बताओ, जितना भी पैसा तुमने मुझ पे खर्च किया है ना, मैं सब कुछ लौटा दूंगी। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे पैसे के लिए आया हूँ। चलो फिर सेटल करते हैं। कितना चाहिए? 1 लाख, 2 लाख? चलो ठीक है, 10 लाख में फाइनल करते हैं। जेसिका बेटा, तुम्हें लगता है कि इसने इतने पैसे कभी देखे भी होंगे? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अब मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं यहाँ अपने प्यार के लिए आया हूँ, अपने इस पैसों के लिए नहीं। आर्यन, ड्रामा बंद करो, ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। वैसे ना, मेरी बेटी को तुम्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था। तुम्हारे पास ना घर है ना गाड़ी, तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेरोजगार इंसान हो और कुछ भी नहीं। जेसिका, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? फॉर गॉड सेक आर्यन, प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से। सबके सामने अपने आप को बेइज्जत मत करवाओ। आर्यन, मेरी बेटी तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर चुकी है, तुम यहाँ से चले जाओ। ओ स्वीटहार्ट, वैसे भी ना ये तुम्हारे लायक नहीं है। विकी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। बस मॉम, वो आता ही होगा। विकी? कौन विकी? मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के वाइस चेयरमैन का एक लौता बेटा, वही है
मेरी जेसिका के लायक। आर्यन, विक्की के आने से पहले चले जाओ, वरना तुम्हें खुद शर्मिंदगी होगी। अब समझ में आया मुझे, बात कभी जॉब की थी ही नहीं, बात इस विक्की की थी, है ना? क्योंकि विक्की के साथ मैं ऊंचाई छू सकती हूँ। तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ उस ऊंचाई को नहीं छू सकती? तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? आगे मेरे बेटे। तो तुम हो आर्यन, जेसिका के एक्स बॉयफ्रेंड। जैसा मैंने इमेजिन किया था बिल्कुल वैसे ही, सस्ता सूट, सिंपल फेस। ओ स्वीटहार्ट, तुम इसकी बातों को दिल पे मत लो। वैसे भी ये कभी जेसिका के लायक था ही नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कम्पीट कर सकते हो? मैं विक्की ठाकर, तो मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। फर्क यह है विक्की कि मुझे मेरे बाप के नाम की जरूरत नहीं है। तेरे जैसे लोग मुझसे इतना बात कैसे कर सकते हैं? चले जाओ यहाँ से, ये इलीट लोगों की पार्टी है, तुम जैसे भिखारियों की नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ। आर्यन, निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा तुम्हें बाहर फेंकने के लिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? विक्की, यहाँ पर सब ठीक तो है ना? ये सवाल आप इससे पूछिए। जेसिका ने इसे छोड़ दिया तो ये पार्टी खराब कर रहा है। ओ मिस्टर, जेसिका जी हमारी कंपनी की नई पार्टनर है और अनया मेहता इस कंपनी की ओनर है, और उन्होंने ही जेसिका जी को हमारी कंपनी का पार्टनर बनाया है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम अपनी लिमिट पर रहो। आर्यन, तुम्हें पता है कौन है? ये मेहता ग्रुप के मैनेजर है। यहाँ के टॉप लोगों में इनकी गिनती होती है। तुम जैसे कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं। चैरिटी करता हूँ मैं। चैरिटी या कोई अनएम्प्लॉयमेंट? उसे ऐसी लड़की चाहिए जो उस जैसे लूजर के साथ रहे। एक जीनियस लड़की ने ऑल टाइम लूजर को छोड़ दिया। उसे लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। मेरी बेटी फॉरेन रिटर्न है, फ्यूचर स्टार है और एक सक्सेसफुल सुंदर लड़की है, और तुम कटर के कीड़े हो। तुम्हारी कहानी खत्म। तुम जहां से आए हो ना, वहीं वापस चले जाओ। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।